हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। और इससे पहले हम देख चुके हैं बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक रहे? 1828 से 35 तक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। और ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 ईस्वी में। यह भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 ईस्वी में। यह भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम हुआ। और सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हुआ। उसके बाद आया चार्ल्स मैडकॉफ। तो चार्ल्स मैडकॉफ कब से कब तक रहा? 1835 से 36 तक रहा। चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब तक रहा? 1836 से 42 तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम ही जीटी रोड का निर्माण हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आया लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक रहा। लॉर्ड एलनबरो के समय ही सिंध का विलय हुआ। कब हुआ? 1843 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दास प्रथा का अंत हुआ 1843 ईस्वी में। यह भी लॉर्ड एलनबरो के समय ही हुआ। लॉर्ड एलनबरो के बाद आया लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग कब से कब तक रहा? 1844 से 48 तक। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ही नरबली प्रथा का दमन हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद आया लॉर्ड डलहौजी। कब से कब तक रहा? 1848 से 56 तक रहा। और लॉर्ड डलहौजी के ने ही अपनाई थी हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत सतारा का विलय किया 1848 में। जैतपुर का विलय किया 1849 ईस्वी में। संबलपुर 1849, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 और नागपुर 1854, अवध 1856 सभी का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया। और तोपखाना जो कि मेरठ में स्थापित हुआ, यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही हुआ था। सेना का मुख्य कार्यालय जो कि शिमला में स्थापित किया गया, यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था। 1853 में रेल का प्रारंभ हुआ, यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन और प्रथम विद्युत तार सेवा कोलकाता से आगरा के बीच बिछाया गया, यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था। 1850 में सिक्किम विलय, 1852 में पंजाब विलय और 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा का विलय किया गया, यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के बाद आया लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहा? 1856 से 62 तक रहा। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही थे। और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल समाप्त होने के बाद फिर वायसराय बनाया गया, जो कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। और विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में, यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोला गया, यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। लॉर्ड कैनिंग के बाद आया लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक रहा। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी धर्मशाला में। लॉर्ड एल्गिन के बाद कौन आया? लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस कब से कब तक रहा? 1864 से 1869 तक रहा। और 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था। और भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। यह कब की गई थी? 1865 ईस्वी में की गई थी। और यह भी लॉर्ड लॉरेंस के टाइम हुआ। लॉर्ड लॉरेंस के बाद कौन आया? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो कब से कब तक रहा? 1869 से 1872 तक रहा लॉर्ड मेयो। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1872 ईस्वी में किया गया, यह भी लॉर्ड मेयो के समय हुआ। और कृषि विभाग की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के बाद आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
नॉर्थ ब्रुक कब से कब तक रहा? 1872 से 1876 तक रहा। और बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, किसके टाइम? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम। और पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी इसी के टाइम हुआ। सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, यह भी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम हुई। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आया? लॉर्ड लिट्टन आया। लॉर्ड लिट्टन कब से कब तक रहा? 1876 से 1880 तक रहा। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1877 ईस्वी में किया गया। यह भी लॉर्ड लिट्टन के टाइम हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था। और सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की थी, यह भी लॉर्ड लिट्टन के टाइम हुआ था। लॉर्ड लिट्टन साहित्य जगत में ओवन मेरिडियम के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिट्टन के बाद आया लॉर्ड रिपन। यह कब से कब तक रहा? 1880 से 84 तक रहा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वतंत्र शासन का जनक माना जाता है। और 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी खोला गया, किसके टाइम? लॉर्ड रिपन के समय। और 1882 में हंटर कमीशन आया, प्राथमिक शिक्षा। और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ। और सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई रिपन के टाइम। और लिट्टन ने घटाई थी और रिपन ने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। और उसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद आया लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 तक रहा। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। किसके टाइम मिलाया था? लॉर्ड डफरिन के टाइम। और 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एहो ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। लॉर्ड डफरिन के बाद आया लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन कब से कब तक रहा? 1888 से 1894 तक रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी कि डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया, किसके टाइम? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब से कब तक रहा? 1894 से 1899 तक रहा। और भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद आया लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा? 1899 से 1905 तक। और लॉर्ड कर्जन के समय ही 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। और 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ, किसके टाइम हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह कब से कब तक रहा? 1905 से 1910 तक। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके टाइम हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम। और 1907 में कांग्रेस विभाजन नरम दल और गरम दल में, यह भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ। और 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए हुआ। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह कब से कब तक रहा? 1910 से 16 तक। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ, दिल्ली दरबार लगा 1911 में, यह भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय लगा। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1916 में BHU की स्थापना भी इसी के समय हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आया चैम्सफोर्ड। तो चैम्सफोर्ड कब से कब तक रहा? 1916 से 21 तक। और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ चैम्सफोर्ड के समय। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ चैम्सफोर्ड के समय। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन, ये सभी चैम्सफोर्ड के समय ही हुआ। और चैम्सफोर्ड के बाद आया है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक रहा? 1921 से 1926 तक। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, यह भी लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। 1921 में मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग के बाद आया लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कब से कब तक रहा? 1926 से 31 तक।
और साइमन कमीशन 1928 में आया, यह लॉर्ड इरविन के समय। नेहरू रिपोर्ट यह 1928 में। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन के समय है। गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 और 1932 में, तीनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। और लॉर्ड इरविन के बाद आया लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक रहा? 1931 से 36 तक। और लॉर्ड वेलिंगटन ने 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। कौन किया? लॉर्ड वेलिंगटन। और बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही। और भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया इसी के समय। और लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आया है लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो कब से कब तक रहा? 1936 से 43 तक रहा। और कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया 1939 में। कब दिया गया? 1939 में दिया गया, लॉर्ड लिनलिथगो के समय है। अब 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक रहा। किसके समय चला? लॉर्ड लिनलिथगो के समय है। और अगस्त प्रस्ताव यह 1940 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ। और 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे, यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय बने थे। और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आया लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल कब से कब तक रहा? 1943 से 47 तक रहा। और 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई में, यह लॉर्ड बेवेल के समय हुआ। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। क्या मनाया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। किसके टाइम? लॉर्ड बेवेल के समय। और संविधान सभा का गठन हुआ लॉर्ड बेवेल के समय। लॉर्ड बेवेल के बाद आया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक रहा है? तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहा। और अंतिम वायसराय किसे कहा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। किसके टाइम मिली थी? लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए इसे अंतिम वायसराय कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया गया 1948 से 1950 तक। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे।